मैं शुरू करूंगा वित्त मंत्री जी से ये कहकर कि माननीय वित्त मंत्री जी, आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी आप देख रहे हैं सरकार बड़े ज़ोर शोर से कह रही है कि पिछले क्वार्टर में इतनी ग्रोथ हुई इत्यादि, लेकिन वो जो ग्रोथ का आंकड़ा दिया गया है, जो विकास दर दी गई है, वो कितनी उस विश्वसनीय है कि नहीं विश्वसनीय, सबसे पहले तो इसी पे प्रश्न उठ रहे हैं। और ये केवल हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में उठ रहे हैं। IMF ने सरकार की अकाउंटिंग को C ग्रेड देने का कार्य किया है मात्र 15 दिन पहले। तो यानी कि IMF प्रश्न चिन्ह उठा रहा है कि सरकार कैसे अकाउंटिंग करके ये ग्रोथ रेट, विकास दर देश के सामने रख रही है। IMF ही नहीं, बहुत से देश के अर्थशास्त्रियों ने कई बार ये पॉइंट आउट किया जब से नई सीरीज आई है कि ये जो सीरीज है ये NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इनकम ग्रोथ के ऊपर आधार करके ग्रोथ रेट और विकास दर देश के सामने रखती है, जबकि होना चाहिए एक्सपेंडिचर ग्रोथ। अगर US कन्वेंशन देखें, अमेरिकी इकोनॉमी और बाकी कई अर्थव्यवस्थाओं में एक्सपेंडिचर ग्रोथ के हिसाब से होता है। अगर इस क्वार्टर भी एक्सपेंडिचर ग्रोथ के हिसाब से हम अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट देखें तो 6.1% होना चाहिए, लेकिन आपने बहरहाल दूसरी तरीके से इसको कैलकुलेट किया। और हम आपकी भी माने, आपके दिए हुए आंकड़े माने, नई सीरीज के भी आंकड़े माने, तो भी प्रश्न चिन्ह लगता है इस विकास दर पर कि एक तरफ यूपीए के 10 वर्ष में औसतन विकास दर 8.1% हमारी अर्थव्यवस्था की थी। आपके दिए गए आंकड़ों के अनुसार भी आपके इन 11 वर्षों में वो औसत दर घटकर 5.75% तक पहुंची है। तो क्या ये इतनी क्या हर्ष और उल्लास की बात है कि नहीं है? रिकॉर्ड सरकार कह रही है, रिकॉर्ड हमारा विकास दर हुआ। रिकॉर्ड ये विकास दर का नहीं हुआ है, रिकॉर्ड कुछ और बने हैं और 78 साल के रिकॉर्ड लुढ़के हैं। मैं 78 साल यानी कि 8 दशक, मैं 8 रिकॉर्ड बताना चाहता हूं जो आपकी अर्थव्यवस्था की मौजूदा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करेंगे। 78 वर्ष में अगर हमारी मुद्रा करेंसी अगर सबसे निम्नतम स्तर पे पहुंची है तो वित्त मंत्री जी आपके इस कार्यकाल में आज सबसे निम्न स्तर पे पहुंची है। मैं देख रहा था आपका बयान आया कि रुपया इतना नहीं गिरा जितना डॉलर मजबूत हुआ है। हम हरियाणा से आते हैं, कुश्ती खेलते हैं, तो वही बात होगी कि 2 पहलवान आपस में लड़े और जो हारा उसके पिता ये कह रहा है कि मेरा बेटा नहीं हारा, वो दूसरा ज़्यादा मजबूत था इसलिए हारा। डॉलर मजबूत हुआ है। लेकिन मैं ये भी आपको बताऊं, एशिया की बाकी करेंसीज की तुलना में, बाकी सभी करेंसीज की आप तुलना करिए, इंडोनेशिया रुपया, फिलीपींस का पीसो, पूरे एशिया की आप बाकी करेंसीज की तुलना में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी आज रुपया आपके समय साबित हुआ है। पहला रिकॉर्ड आपका बना है। दूसरा रिकॉर्ड आपका बना है, बधाई आपको दूसरे रिकॉर्ड की, करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि व्यापार का घाटा, कितना निर्यात और कितना आयात है, उसमें अगर करंट अकाउंट डेफिसिट 78 साल का सबसे ज़्यादा एक महीने का रिकॉर्ड किया गया है तो इस साल के अक्टूबर में 41.7 बिलियन डॉलर्स, ये रिकॉर्ड 78 साल का आपने दूसरा बनाने का कार्य किया। और यही नहीं, ये जो आज 1.3% GDP का करंट अकाउंट डेफिसिट है, अनुमानित अगले वर्ष ये बढ़कर 1.7% GDP का होने जा रहा है। तीसरा रिकॉर्ड आपने 78 साल का बनाया है इनइक्वालिटी में, गरीब और अमीर के बीच में अंतर में। कल ही एक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इस देश के 1% सबसे अमीर नागरिकों के हाथ में देश की 40% संपत्ति आई है और 65% देश की आय, 1% जो सबसे अमीर भारतीय हैं। ये गरीब और अमीर में असमानता का 78 साल का ही नहीं, 100 साल का रिकॉर्ड, 1922 से आंकड़े अर्थशास्त्री इन आंकड़ों को ध्यान देते हैं। 100 साल का गरीब और अमीर का अंतर आपने नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक और रिकॉर्ड जो पंकज चौधरी जी आपके MOS यहाँ पे उपस्थित हैं, उन द्वारा राज्यसभा में एक उत्तर दिया गया, उनको बधाई भी देते हैं, उनका अच्छा आपकी पार्टी में पदोन्नति होने जा रही है। राज्यसभा में आपने उत्तर दिया कि पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़ राइट ऑफ हो गया। और ये किसका राइट ऑफ हुआ? ये इसमें कॉर्पोरेट का राइट ऑफ हुआ, किसान का, सब जानते हैं। यूपीए के समय हमने 78,000 करोड़ किसान का एक साथ कर्ज माफी किया था। आपके समय
16 लाख करोड़ पिछले 10 साल में। ये भी 78 साल का एक और रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड जिसको मैं कहूंगा। पांचवा रिकॉर्ड, हमारी देश की अर्थव्यवस्था में इतनी मोनोपोलीज और इतनी डियोपोलीज प्राइवेट सेक्टर के को कभी नहीं मिली जितनी आपकी सरकार में। आज हम क्या देख रहे हैं, हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक बैठने का आपने सपना दिखाया, लेकिन हमारे समय एविएशन सेक्टर के अंदर कंपटीशन था। जेट, किंगफिशर, स्पाइस जेट, एयर एशिया, विस्तारा, गोएयर। अब क्या है, 65% मार्केट शेयर अकेला इंडिगो को और 26% एयर इंडिया को, दोनों मिला के 91% मार्केट शेयर। दोनों वो आपस में बात करके अगर रेट तय कर दें, हमारे देश के हवाई यात्री के पास कहीं पेटिशन का मौका नहीं। इसी को कहते हैं ड्यूओपोली और मोनोपोली। और केवल एक सेक्टर तक सीमित नहीं है, टेलीकॉम सेक्टर में जहां हमारे समय डोकोमा, यूनिनोर, एयरसेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, एयरटेल, अब सब समाप्त, केवल दो रह गई। जियो और एयरटेल दोनों मिलाकर अगर हम मार्केट शेयर देखें, 80% टेलीकॉम का मार्केट शेयर केवल जियो और एयरटेल के पास। आपस में वो तय कर लें तो कंज्यूमर के पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं। इसी तरीके से मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी, बड़े बड़ी जो हम देखते कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, अमेरिका का उदाहरण। अमेरिका में हर सेक्टर में ड्यूओपोली और मोनोपोली को रोकने के लिए कानून है, कंज्यूमर के हक में कानून है कि 30% से ज्यादा किसी सेक्टर में किसी एक कंपनी का मार्केट शेयर नहीं हो सकता। एयरलाइन में भी वहां 30% मैक्सिमम शेयर, उससे ज्यादा होता है तो उसको रोकते हैं। टेलीकॉम में भी, सारे सेक्टर में। हमारे यहाँ कुछ नहीं। कितने ऐसे सेक्टर हैं जहां 30% से ज्यादा एक ही कंपनी का, कार्गो में 30% से ज्यादा अदानी का, कंटेनर में 50% से ज्यादा अदानी का, एयरपोर्ट में 30% से ज्यादा अदानी का, और जो मैंने आपको सिविल एविएशन और टेलीकॉम तो बता ही दिया। और साथ में मीडिया में तो दोनों, मैं समझता हूँ रिलायंस का और अदानी का कितना सारी मीडिया उनके पास है। तो ये मैं समझता हूँ मोनोपोलीज और डुओपोलीज, ये भी रिकॉर्ड बना है। कभी देश के 78 साल में ऐसे कंपनियों के हाथ में देश के अलग अलग सेक्टर नहीं गए। छठा रिकॉर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट पैटर्न जब से पिछले कई दशकों से एक दिशा में जा रहा था, एक संदर्भ में। क्या संदर्भ में? लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहे थे और कृषि क्षेत्र से आ रहे थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी जो वर्कफोर्स है उसकी संख्या घट रही थी और मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ रही थी। लेकिन आपके सरकार में पिछले 3 वर्ष में ये ट्रेंड चेंज हो गया। अगर पिछले 3 वर्ष में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहां 2014 में यूपीए के टाइम में 12.8% लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते थे, आज वो घटकर 11.5% ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रह गए। और कृषि क्षेत्र के अंदर जो उस समय कृषि क्षेत्र में 42% 2014 में, आज वो बढ़कर 46% आ गए। यानी कि ये ट्रेंड बदल गया और लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से वापस कृषि क्षेत्र के अंदर जो जा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ बहुत चिंताजनक हमारे देश के लिए ये एक ट्रेंड है, जिसको जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने देने की आप ये बात करते हैं। इसके बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट सातवां रिकॉर्ड, 6 रिकॉर्ड मैंने बताए, 78 साल के जो रिकॉर्ड बनाए आपने। 7वां रिकॉर्ड, डेट। आज तक कभी देश की सरकार और सारे जितने हमारे प्रदेश की सरकारें हैं, सब पे मिलाकर इतना कर्जा नहीं चढ़ा। एक कहावत होती है गांव देहात में कि कर्ज लो और घी पियो, बाद की चिंता किसको करनी, जब ऊपर पहुंच जाएंगे। जो कर्ज लेके घी पीते हैं उनका क्या हाल होता है